अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ डिज़ाइनर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं अपने चैनल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो गाइस। हम लोग को ये पूरी देखनी है वीडियो, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है वरना हमें कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। फ्रॉक के अपर पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो हाईलाइट मार्क आपको दिख रहा है उसको सिलना है, यानी कि इनर कपड़े को, और ऊपर का जो हमारा फैब्रिक है। आयरन के बाद जो हम लोगों को सेंटर वाला मार्क मिलता है बिल्कुल उस पर हम लोगों को कच्ची सिलाई करनी है, यानी 5 ट्रिगर पर लगाकर सिलाई करनी है। सो ये हमारी हो चुकी है और आप देख सकते हैं प्रिंस कट का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं जोड़ने जा रही हूँ और ये हमारा लेफ़्ट साइड का है। तो याद रहे जो ये प्रिंस कट का पार्ट है हमारे पास, उसको हमें थोड़ा खींचकर लगाना है। और स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि हम लोगों ने बस्ट पॉइंट पर एक कट लगाया था। याद रहे ये हमारे नीचे का फैब्रिक का जो कट है वो ऊपर के फैब्रिक के कट से मैच करना चाहिए, तभी ये जो प्रिंस कट का लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा लग चुका है। इसी तरह से सेकंड वाला भी हम लोग लगा देंगे और ये कुछ इस तरह से आएगा। नाउ इट्स टाइम टू आयरन। सो अच्छे से आयरन करनी है, जो हमारी स्टिच है उसके बीच में से हम लोग को आयरन करनी है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, दोनों साइड से इसी तरह से अच्छे से आयरन कर लेंगे। इससे हमें स्मूथ फिनिशिंग मिलेगी जो हम लोगों ने स्टिच किया है। ये देखिए, इट्स लुक अमेजिंग। सो फ्रंट पार्ट इज़ कंप्लीट। नाउ इज़ टर्न टू बैक पार्ट। ये हमारा फैब्रिक आ गया। ये इनर फैब्रिक है जिसको मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग को जो प्लेस डालने वाले हैं हम लोग वो किस तरह से डालेंगे। 3.5 इंचेस का हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे और इस पर कट लगा देंगे छोटा सा। बिल्कुल इसी तरह से 4.5 इंचेस का हम लोगों को मार्क लगाना है, दोनों साइड लगाना है क्योंकि आपको दोनों साइड में ईजी रहेगा। आप दोनों साइड लगा लीजिएगा और इस तरह से हम लोगों ने ये मार्क लगा दिया है। आयरन के बाद में जो हमें सेंटर पॉइंट पर क्रीज लाइन मिल गई है तो इसको हम लोग पहले स्टिच करेंगे। सबसे पहले तो सेंटर में हम लोगों को याद रहे बड़ी सिलाई करनी है, कच्चा करना है। सेंटर के स्टिच हम लोग लगा चुके हैं। प्लेट्स देख लेते हैं किस तरह से प्लेट्स डालेंगे हम लोग। जहाँ से हम लोगों ने कट मारा था उसी से हम लोगों को फोल्ड करना है और हम लोगों का जो मार्क हम लोगों ने 4.5 इंच का लगाया था, 1/2 इंच से स्टार्ट करना है और 0 पर हम लोग को एंड कर देना है। जिस तरह से मैंने आपको मार्क लगा के दिखाया, दोनों मार्क हम इसी तरीके से लगा लेंगे। ये नेक की कटिंग देख लेते हैं हम लोग। 2.5 इंचेस के हम लोग विड्थ रखेंगे और लेंथ हम लोगों को 6 इंचेस रखेंगे। 2.5 इंचेस का वापस नीचे निशान लगाएंगे और उसको हम लोग मिला देंगे। 1 इंच का हम लोग को मार्जिन रखना है, देन इसको कट कर देना है जो हमारा नेक है। फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर हम लोग को इसको पेस्ट कर देना है आयरन की मदद से सिंपली, एंड देन इसको फोल्ड करके बीच में एक सेंटर में कट लगाना है। और फ्रंट पार्ट जो है हमारा, उसको भी हमारा जो शोल्डर है उसको फोल्ड करना है हमको, और उसके बाद हमें बीच में बिल्कुल सेंटर पार्ट पर ही कट लगाना है। देन दोनों को हम लोग को इस तरह से सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद हम लोग, ये सिलाई हो गई है, पहले सेंटर में सिलाई करनी है, उसके बाद नेक पर सिलाई करनी है, देन उसको कट कर देना है सिंपली। और जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है, इसको भी हम लोग इस तरह से कट लगा देंगे ताकि उसमें कोई भी जंबल ना हो। तो ये हम लोग का हो गया है। अब इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे और इसको फिर आयरन करेंगे। बढ़िया से आयरन करनी है ताकि ये अच्छे से जम जाए। ये देखिए मैंने आयरन कर ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों दिखा दिया है मैंने आपको। अब बैक और फ्रंट को दोनों को रखना है। ये है कि हम लोग को शोल्डर को सिलना है। ये हमारा सिल के हो गया है। सो गाइज नाउ इज़ टाइम टू फिटिंग। सो फिटिंग लगाने के बाद स्लीव्स को देखेंगे कि स्लीव्स को हम लोग को कैसे स्टिच करना है। इसमें हम लोग चुन डालेंगे, बॉटम साइड पे हम लोग को चुन डालनी है। और आप देख सकते हैं हमें बॉटम साइड में सेंटर में चुन डालनी है और बोथ साइड जो हमारे दोनों है 2.5 इंच का हम लोग को स्पेस छोड़ना है। इसी तरह से हमारी बॉटम साइड की चुन होती है कंप्लीट। और स्लीव के अपर साइड पे भी हम लोगों को चुन डालनी है। जो हमने कटिंग के टाइम 2 इंचेस एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो हम लोग को जो क्रीज लाइन मिली है इस पे स्लीव में, तो 1 इंच हम लोग बैक चले जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को इसमें चुन डालनी है कुछ इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी। ये चुन की जो हमारी स्पेस मैं आपको बता देती हूँ 1 इंच होगी।
ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगी। अब हम लोग कफ़ के लिए जो यूज़ करने वाले हैं पट्टी, उसको देख लेते हैं किस तरह से लगाएंगे। ये जी हमारी पट्टी और ये हमारी स्लीव। तो स्लीव पे पट्टी कुछ इस तरह से लगेगी। अब हमने जो स्लीव रखनी है वो उसे उल्टा रखना है और जो हमारी पट्टी होगी वो भी उल्टी होगी, यानी कि फ्रंट साइड से हम लोग इसको मोड़ कर सीधा करेंगे। तो पहले इस पर लगा लेंगे स्टिच, एक एडजस्ट कर लेंगे। अगर कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है स्लीव का तो इसमें हम लोग एक और चुन डाल देंगे या 2 चुनाएँ तो वो भी डाल देना। ये हमारी हो गई स्लीव, ये फ्रंट से अब हमारी। इसको फ़ोल्ड कर कर अब मैं टॉप पर सिलाई लगाने जा रही हूँ। ये हम लोग फ़ोल्ड कर कर टॉप पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी टॉप सिलाई हो गई कंप्लीट। कुछ इस तरह से ये दिखने वाली है स्लीव। इट वॉज़ लुकिंग ऑसम। सो अब हम लोग साइड की सिलाई लगाने वाले हैं, फिटिंग लगाने वाले हैं। स्पेस छोड़ रहे हैं 2.5 इंचज़ की छोड़ रहे हैं हम लोग कफ़ के अलावा। ये हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको फ़ोल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे पहले हम लोग। ये कंप्लीट जब हो जाएगा तो यहाँ अटैच बटन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और अगर आप दूसरे बटन्स चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले वो आप देखें। दोस्तों में जाकर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह से आप अगर अच्छी बढ़िया वीडियो मेरी देखना चाहते हैं, इसी तरह से नए अच्छी ड्रेसेस आप पहनना चाहते हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थम्स अप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और हर वीडियो में करना याद रहे। इसी के साथ हमारी स्लीव भी हो चुकी है कंप्लीट। अब इन दोनों को अटैच करने की बारी आई तो हम लोग किस तरह से अटैच करेंगे देख लेते हैं। तो हम लोगों को कैसे करना है इसको फिटिंग के जॉइंट से हम लोगों को जो स्लीव का जॉइंट है हमारा उससे मिलाना है सिंपली, और इस पर सिलाई मारनी है थोड़ी सी, और इस तरह से गोल घुमाते हुए हम लोगों को सिलाई करते जाना है। बोथ स्लीव हम लोग इसी तरह से लगा देंगे, जॉइन कर देंगे। अगर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा आपका कपड़ा आता है स्लीव का तो आप लोग क्या करिएगा कि उसे इस तरह से चुन, जैसे मैंने डाली है, एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था तो इसी तरह से आप लोग भी चुन डाल लीजिएगा और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जी हमारी हो चुकी है दोनों कंप्लीट स्लीव लगकर, और ये है हमारा अपर पार्ट तैयार हो चुका है। जल्दी से फटाफट अब हम लोग देखते हैं बॉटम का पार्ट, देर ना करते हुए। तो ये जी है हमारा बॉटम पार्ट, घेर पार्ट कुछ भी कह सकते हैं। इसे खोल लेंगे हम लोग, और जैसा हम लोग को मार्क दिख रहा है बस वहीं पर हम लोग को स्टिच लगानी है, सिंपली उल्टा कर इसको। इनर फैब्रिक की भी सेम स्टिचिंग होगी जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इनर है वो इसको स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपके लिए बताऊँगी कि किस तरह से हम लोग जो है वो इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे और कितना चाहिए। ये हम लोग को 2 मीटर्स चाहिए। डबल फोल्ड हम लोग को करना है। उसके बाद जो हमारी वेस्ट है हम लोग को 1/4 7 रखनी है, और जो बॉटम पार्ट हम लोग को पूरा ले लेना है, बस सिर्फ 1 इंच का हम लोग को छोड़ना है। कुछ इस तरह से हमारे पास पट्टी बची, तो कली की तरह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसको जोड़ लेंगे और अटैच कर देंगे सिंपली इस गाउन के नीचे। और अब हम लोग का ये हो चुका है जी हमारा घेर तैयार, और कुछ हम लोग को इस तरह से इसे अटैच करना है कि अपर पार्ट को रखना है सीधा और घेर को रखना है उल्टा, और इस तरह से हम लोगों को गोल स्टिच करते हुए चले जाना है। और जो लोग इनर का यूज़ कर रहे हैं उनका सबसे पहले इनर आएगा जिस तरह से मैंने रखा। मैंने आपको बताया कि जो अपर पार्ट है वो सीधा आएगा, उसके बाद हमारा जो घेर का पार्ट था वो आ रहा था, और उसके ऊपर आएगा हमारा जो इनर पार्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो। तो 3 लेयर्स इस टाइप से आएंगे, आपके लिए इजी होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह से आप उसे भी लोग को सबसे एंड वाला काम करना है, यानी कि बैक साइड की पट्टी लगानी है। 1 इंच की काट लिया हम लोगों ने पट्टी, तो अब हम लोग इसको अटैच कर देंगे। सीधे साइड से हम लोग लगा रहे हैं ये पट्टी, क्योंकि हम लोग को इसको फिर पलटाना है, उल्टा करना है। तो इस तरह से हम लोग स्टिच लगा देंगे इस पर। ये हमारी लगभग पट्टी लग ही चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी जो भी होगी उसको काट देंगे, और ये हमारे फ्रंट के गले से करनी है अटैच, यानी कि जो फ्रंट का गला हमारा है उससे पलटा कर, और उसके बाद हम लोग को
स्टिच लगाने के बाद इसे फ़ोल्ड कर देनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। यानी कि फ्रंट का गला है उल्टा और जो हमारी पट्टी है वो उसके ऊपर आ रही है। सिंपली है ये। और इस तरह से इसे खोल लेंगे। और अब हम लोग इसमें लास्ट वाली में, आप अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं, इस पर स्टिच भी अच्छी लगती है, पर हम लोग को थोड़ा थोड़ा कट लगाते हुए जाना है ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी तरह से ये हो गया है हमारा नेक कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी मेरी मेहनत जो है। तो जल्दी से फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।